हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो है एक न्यू रीडिंग है लाइफ पाथ नंबर के ऊपर। मैंने सोचा आई डोंट नो व्हाई मुझे इनर कॉलिंग आ रही थी लाइफ पाथ पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो यस, लाइफ पाथ नंबर जो होता है वो काइंड ऑफ डेस्टिनी नंबर कहा जाता है, ठीक है, या तो सोल नंबर कहा जाता है, या जो भी है, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, राइट। अगर आपको आपका लाइफ पाथ पता है तो आप उसके बारे में रीड भी कर सकते हो। आपकी ट्रेड्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ जो ओवरऑल लाइफ की जर्नी होती है, आपकी लाइफ का जो पाथ होता है, राइट, वो आपके लाइफ पाथ से डिसाइड होता है। आप कैसे अपना लाइफ पाथ कैलकुलेट कर सकते हो? आप सिंपली अपनी बर्थ डेट जो होती है उसका टोटल करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ डेट है 15 जून 1997 फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को 15 1 + 5, ठीक है, फिर +6 जून हो गया, और फिर 1997 था तो 1 + 9 + 9 + 7, राइट। ये सारा टोटल करके आपको फाइनल डिजिट जो आता है सिंगल डिजिट में होना चाहिए, वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। 1 to 9 होता है, 10 अगर आता है तो वापस उसको 1 + 0 1 कर देना है। लेकिन कुछ मास्टर नंबर्स भी होते हैं, 11 22 एंड 33, ये तीनों मास्टर नंबर्स है, ठीक है। सो आप अपना लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करके इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी पता है, या तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया उस तरह से कैलकुलेट कर लो। अगर आपकी बर्थ डेट 11 22 33 ऐसी बर्थ डेट, सॉरी 33 तो नहीं हो सकती, 11 या 22 है, राइट, तो उन दोनों डिजिट्स को ऐड मत करना। जब टोटल आ जाए उसके बाद ही उनको ऐड करना, क्योंकि 11 को, 22 को और 33 को ब्रेक नहीं किया जाता, वो मास्टर नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो 11 22 33 मास्टर नंबर्स है लाइफ पाथ में, ओके। सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि लाइफ पाथ नंबर 1 के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि उनके लिए अगले 3 to 6 months एंड 1 year की क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है, कि क्या उनका लाइफ पाथ जो है आगे शेप होने वाला है, या तो उनका अगर पास्ट का भी कुछ इवेंट था, ऐसा रहा था आपकी लाइफ में, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। लाइक आपका लाइफ पाथ ही ऐसा है, दैट्स वाई कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ हमारे लाइफ पाथ नंबर 1 वाले जितने लोग हैं उनके लाइफ पाथ में आगे 3 to 6 months या 1 year का क्या एनर्जी रहेगा। वी हैव द ओशन कार्ड। इस टाइम पे मैं ये वाइल्ड अननोन आर्कीटाइप डेक यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही डीप डेप्थ वाले मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे ओशन आया है विथ 35, या अगेन डेप्थ की बात की और ओशन ही आ गया आपके लिए। वाओ, वी हैव द ग्नोसिस कार्ड, दिस इज नंबर 75, ओके। सो 35 एंड 75, 3 7 and 5, and we have the healer at the bottom, this is 25, so 555 हो सकता है आपको दिखता हो, 555 हीलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज है, आपकी हीलिंग एनर्जी हो सकती है, या तो आप एक हीलर हो सकते हो या इस हीलिंग फील्ड में आप जा सकते हो। हीलर किसी भी फील्ड में हो सकता है आपका, ठीक है। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ के आपको मैसेजेस दूंगी ताकि क्लियर मैसेजेस मिले, राइट। लेकिन सबसे पहली बात, ओशन के साथ ये दिख रहा है कि आप बहुत ही गहराई में जाने वाले हो, बहुत ही डीप जाने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, अपना लाइफ पर्पस हो गया, दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि महासागर कितना बड़ा होता है, राइट। हम उसमें, मतलब हमारा कोई पावर ही नहीं उसके सामने, राइट। सो इट्स लाइक जिंदगी को ना डिवाइन पे ट्रस्ट करके, सरेंडर करके भी चलना होता है। यूनिवर्स, हमारे ऊपर भी कोई फोर्स है, राइट। ये हमें ह्यूमिलिटी दिलाता है ये कार्ड, ठीक है। लाइक हमें ये इस चीज़ में हम्बल करता है कि हाँ, हमसे भी बड़ा कुछ है, हम बड़े नहीं हैं, राइट। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाए, कितने भी ज़्यादा हम एक वो क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर ले या कुछ भी प्राप्त कर ले, लाइफ में अचीवमेंट्स हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक फोर्स है, ओके। सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि आप हम्बल होने वाले हो, और एक लिटरली आप अपनी लाइफ में एक जैसे यूनिवर्स हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें एक बड़ा कुछ है आपसे ऊपर, उसको आप देखने वाले हो, उसको पहचानने वाले हो, और ये इमोशंस की भी बात करता है, बहुत ही गहरे इमोशंस, मतलब महासागर, ओशन में इतने गहराई होती है, राइट। आप उसको नाप नहीं सकते, मतलब उसमें डूबना भी लाइक इट्स लिटरली लाइक कि आप अगर डूब गए तो डूब गए और तैर गए तो तैर गए, अपनी इमोशनल डेप्थ में आप कितना जा पाते हो और कितना वापस ऊपर आ पाते हो, वो भी एक बहुत बड़ा वो होता है। मुझे सॉल्ट की भी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, समहाउ चैनल हो रही है बिकॉज ऑफ द ओशन। लाइक ओशन का सॉल्ट वाटर होता है, राइट। सो समथिंग अबाउट एडिंग सॉल्ट बाथ इन योर लाइफस्टाइल ताकि क्लेंजिंग हो सके। सो मे भी कुछ लोगों को यहाँ पे क्लेंजिंग होने वाली है आने वाले टाइम में, बहुत ही डीप लेवल क्लेंजिंग आपकी हो सकती है, बिकॉज
एनर्जीज जो होती है राइट, सॉल्ट बहुत ही अच्छा क्लेंजर माना जाता है राइट। अगर आप रिचुअल वगैरह या ये सब चीज़ें देखते हो, हीलिंग के वीडियोस देखते हो, तो आपको शायद पता होगा कि सॉल्ट को एक्चुअली माना जाता है कि वो ना नेगेटिव एनर्जी को ग्रैब कर लेता है, वो ले लेता है। तो कहीं भी आप अगर आपके घर में नेगेटिविटी हो गई है राइट, या कहीं पे भी नेगेटिविटी हो गई, आपके ऑरा में आपको लग रहा है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम, किसी का भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा है, तो कुछ लोग लिटरली अपने घर में बाउल होता है ना, कांच का बाउल राइट, ऐसा कांच का बाउल छोटा सा लेकर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट रख के या तो फिटकरी भी होती है अगर आपको पता हो, तो वो रखते हैं अपने घर में नॉर्थ के कोने में, ठीक है। वहाँ रखने से ना एक्चुअली कहा जाता है कि वो ना सारी घर की नेगेटिविटी को ले लेगा, और फिर आपको 15 दिन तक वो सॉल्ट वहीं रखना है, किसी को टच नहीं करना। ये आपके लिए जस्ट एक्स्ट्रा एडवाइस, आई डोंट नो वाई मैं ये दे रही हूँ, शायद कुछ लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। ये रख सकते हो, 15 दिन के बाद उसको आपके वॉशरूम में जाके आपको फ्लश आउट कर देना है सब कुछ, ठीक है। आपको वो रखना नहीं है, टच भी नहीं करना बिल्कुल भी। इवन आप कुछ लोग अगर हो सके तो अपने वॉशरूम में भी रख सकते हो, ताकि सारी नेगेटिविटी जो है वो सॉल्ट से निकल जाए, ओके। एंड इवन सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली सॉल्ट बाथ मुझे दिख रहा है कि आप सॉल्ट बाथ लेने वाले हो, क्योंकि आपको ज़रूरत है शायद उस क्लेंजिंग की, ठीक है। तो येस वो है। और यहाँ पे ग्नोसिस में क्या है, इनर मोस्ट नोइंग मिस्टिक ट्रुथ्स, या लिटरली मतलब ये ओशन और ये दोनों साथ में आया। सो ट्रू नॉलेज इज नॉट फाउंड इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बुक्स में, लाइब्रेरी में, या जहाँ पे भी आप नॉलेज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको वो मिल रही है, लेकिन वो किताबी नॉलेज भी सब कुछ नहीं होती, लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कुछ सिखाता है राइट। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ अननोन सा है, वो आप कुछ फाइंड करने वाले हो राइट। आपको ईसोटेरिक स्टडीज़ में या मिस्टिसिज्म या एल्केमी या हीलिंग में आपको कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है, तो उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। साइंस में या किसी और चीज़ में, ये आपकी कॉलिंग है, ठीक है शायद। येस, दिस इज अबाउट अल्केमिस्ट, लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले आपको हर चीज़ की तहकीकात करना, क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी होता है राइट। कि नोइंग दैट इज़ लाइफ चेंजिंग, कुछ आपका लाइफ चेंजिंग सा कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस नोइंग। है कुछ इटर्नल मिस्ट्री है, कुछ तो है जो आपको पुकार रही है, और एक्चुअली आप कुछ अनआंसरेबल क्वेश्चंस को भी के आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हो। लाइक लाइफ के बारे में ही आप जानना चाहते हो, आप बहुत ही क्यूरियस पर्सन हो, आपको जानना है कि लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, हम क्या है, सोल क्या है। ये ओशन से भी मैं वही कहने वाली थी कि आप एक्चुअली अपनी सोल की गहराई, अपनी जो ट्रुथ है उसको जानने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड आउट करोगे अपने बारे में, अपने सोल के बारे में, मे बी अपने हायर सेल्फ या पास्ट लाइफ के बारे में भी, अगर आप लिटरली उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। लेट्स सी टैरो से आपका क्या आता है लाइफ पार्ट नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज है। या स्टैंडिंग इन योर पावर, द धर्मा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके धर्मा की बात करता है। ये बात करता है कि चाहे कितना भी आपको लड़ना पड़े, कितना भी आपको फाइट करना पड़े, आप अपने धर्मा को नहीं छोड़ोगे। आपकी धर्मा क्या है उसको लिटरली फाइंड आउट करो। लाइफ पर्पस आपका है यहाँ पे हार्ट चक्रा में वो ग्लो दिख रहा है, पीछे फायर है बहुत सारा, और लायन की भी एनर्जी है। सो लिटरली ऑल्सो स्पीकिंग योर ट्रूथ, दिस इज अबाउट योर करेज, आपका करेज, आपका स्ट्रेंथ, आपका बोल्डनेस, आपका शार्पनेस, कितना ज़्यादा आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली। हो सकता है कुछ आप ऐसा करो, किसी कॉज के लिए लड़ो, या अपने खुद के लिए ही शायद आप स्टैंड लो अपनी लाइफ में, ये आपको चीज़ बुला रही है, पुकार रही है अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो रीबर्थ। यहाँ पे चक्रास भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है। ये है ना कि मतलब पीछे रेनबो है राइट, यहाँ पे आगे 3 कप्स गिर चुके। ये पर्सन सैड है, बहुत ही उदास है, पीछे बारिश हो रही है, क्लाउड्स घिरे हुए, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि पीछे इतना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है, ये क्लाउड्स की एनर्जी से निकल के ये सन बाहर आ रहा है, रेनबो हो रहा है। ये पलट के देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा, रेनबो, इतने सारे बटरफ्लाइज राइट। और ये 2 कप्स जो बिल्कुल अच्छे से खड़े हैं, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है राइट। ये जो है ना, इसको लेट गो करना आप सीखने वाले हो आने वाले टाइम में। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो, हर्ट्स आए या कुछ ऐसा आए आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ, थोड़ा सा आपको इमोशनल पेन से या सफरिंग से शायद गुजरना पड़े। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका कोई लेसन है, या आपको किसी को माफ़ करना है, आप सीखने वाले हो कि माफ़ भी कैसे करना है, ठीक है। ये भी एक नेचुरल होता है जो आना चाहिए, किसी को माफ़ करना भी, इट्स लाइक अ बिग थिंग राइट।
खुद को भी माफ़ करना है, खुद को गिल्ट के ट्रैप में नहीं डालना है। ओके, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो ये नहीं सोचो कि सामने वाला हर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए, नहीं। पहले खुद की बिलीफ सिस्टम आपकी है क्या, अगर वो सही है, आप अगर सही काम कर रहे हो अपने सोल लेवल पे, अगर किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, जाने अनजाने में, ठीक है अनजाने में कोई हर्ट हो गया, लेकिन वो भी क्यों हर्ट हो रहा है, वो अपनी सफरिंग की वजह से हर्ट हो रहा है, वो आपकी वजह से हर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आई डोंट नो वाई मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत ही डीप चैनल मैसेजेस हैं ये आप लोगों के लिए, ठीक है। ये रीडिंग करने का आई थिंक जो मकसद था वो यही था कि ताकि आप लोगों को बहुत सारे चैनल मैसेजेस मिले, ठीक है। लेकिन यस, एक न्यू सनराइज आपकी लाइफ में होने वाला है, वही यहाँ पे दिख रहा है, बट जस्ट दैट आपको थोड़ा कुछ रिलीज करना है। और वो कहते हैं ना कि स्पिल्ड मिल्क, मतलब जो जो बिगड़ चुका है, राइट, उस पे रोके कोई फ़ायदा नहीं है। लॉसेस जो हुए हैं उसको जाने दो, लेट गो करो। राइट बिहाइंड आपके 2 कप्स खड़े हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप, इमोशनल कुछ हो सकता है, यूनियन वगैरह, यू नो, सोलमेट पार्टनर जो आपको चाहिए था उसकी भी एनर्जी यहाँ पे है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स या अगेन अ रेनबो फॉर यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अपनी सच्चाई, जैसे मैंने कहा था, अपनी सच्चाई बोलो, स्पीक योर ट्रूथ। ये आप सीखने वाले हो कैसे अपनी सच्चाई बोलनी है, किस तरह से अपने लॉजिक, अपने माइंड, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह तलवार, यू नो, ये जो है ना बाउंड्री की भी बात करती है, ठीक है, कि जहाँ बाउंड्री रखने की ज़रूरत है वहाँ बाउंड्री रखना है। और यहाँ पे भी फिर से बहुत ही बड़ा बटरफ्लाई हार्ट पे फॉर्म हो रहा है, राइट। और यहाँ पे पीछे स्वॉन्स है दोनों, ये प्योरिटी की बात करता है। सच्चाई हमेशा प्योर होती है, ठीक है। इट्स लाइक वाइट कलर, यू नो, इट्स अ प्योरेस्ट कलर, राइट। सो कितना भी हो जाए, तुम सच्चाई में कुछ भी डाल दो, वो नहीं होगा, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अपनी सच्चाई को देखो, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी सच्चाई बोलो भी। और जो आपको अपनी सच्चाई नहीं बता रहा उनको आप कट करने वाले हो, या तो जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा जो पर्सन, उसको आप अपनी लाइफ से काइंड ऑफ उसकी तरफ आपकी बाउंड्री बनने वाली है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी कभी वॉन्ड्स भी बाउंड्री की बात करता है। यहाँ पे फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, सी यस। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसे केओटिक टाइम्स आए, आर्ग्यूमेंट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, पावर स्ट्रगल्स हो, चाहे वॉल्केनो ही क्यों ना इरप्ट हो जाए आपकी लाइफ में। ये कार्ड कह रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो ना, और आप पीस को ही हमेशा फाइंड करोगे अपने अंदर ही, यू नो। चाहे ज्वालामुखी फट जाए, आज के पीछे कुछ भी शोर शराब हो जाए। मैं अभी वाइट की बात कर रही थी, इसी यहाँ पे वाइट लिलीज आ गए, राइट। आपकी प्योरिटी की वजह से आपका बैलेंस नहीं खोएगा, आप इनर पीस में जाने वाले हो लिटरली। चाहे कुछ भी हो जाए, आप हिलोगे नहीं। सो दिस इज़ वेरी नाइस गाइज, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। इट्स लाइक आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो कि किस तरह से एक बड़ा पर्सन, बड़प्पन की एनर्जी आप में आ सकती है। और पीस क्या है, हाईएस्ट वाइब्रेशन स्केल में हाईएस्ट आता है, कॉन्शियसनेस के स्केल में, ठीक है। आप देखना कि कॉन्शियसनेस स्केल में लो टू हाई क्या आता है। एंगर हो गया, हेट्रेड हो गया, जेलसी हो गई, कंपैरिजन हो गया, रीजनिंग हो गया, लव हो गया, पीस हो गया, राइट। हाईएस्ट लेवल पे पीस और सुकून आता है, शांति आती है, यू नो, वो क्वाइटनेस, वो सॉलिट्यूड की एनर्जी, उसी को आपको गले लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आने वाले इस टाइम में, ये जो टाइम है आपको ये सिखाने वाला है किस तरह से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे बेयर भी है पीछे, हो सकता है बेयर आपका स्पिरिट एनिमल हो। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आने वाला है ये बेयर आपकी तरफ। चाहे आपके ऊपर कितनी सारी बर्डन्स आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो। और कुछ लोगों को लिए मैसेज ये भी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यू नो थोड़ा सा कम करना सीखो, बोझ को हल्का करना सीखो। सब कुछ आपको लेना ज़रूरी नहीं है अपने सर पे, ठीक है। हर किसी ने आपको काम थमा दिया है, प्रेशर डाल दिया है, जॉब में, घर पे, कहीं पे भी, यू नो, थोड़ा सा ना बोलना सीखो। लर्न टू से नो। आई डोंट नो, यहाँ पे है ज़रूरत आई थिंक कुछ लोगों को, ये आप सीखने वाले हो, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके टैरो कार्ड्स में से। लाइफ पाथ नंबर 1, आपके लव, करियर, रिलेशनशिप्स में और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, अगेन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कम ऑन गाइस, आप मतलब लिटरली आप अपने पावर में बैठने वाले हो, आप अपने फ्यूचर को देखने वाले हो, लिटरली आप कट करने वाले हो। आई डोंट नो, इसने अपने हाथ में भी किसी को पकड़ा हुआ है। मतलब ये मुझे महाकाली की यू नो एनर्जी याद दिला रही है, क्योंकि महाकाली माँ का भी काइंड ऑफ ऐसा ही फोटो डिपिक्ट किया होता है, राइट। सो आई मीन यहाँ पे भी एंजेलिक फिगर है, और ये हेवन एंड अर्थ जो ये डेक है, यू नो, इट्स यहाँ पे मून है या सन है या आई डोंट नो, कुछ तो है, लेकिन दिस इज जस्ट इट्स वेरी पावरफुल एंड इंटेंस एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है विद दिस कार्ड। इट्स लाइक
यस, आप अपनी पावर में आने वाले हो, प्रोटेक्टेड होने वाले हो बहुत ज़्यादा, आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है किसी चीज़ में। तो माँ काली माँ खुद शायद आपको प्रोटेक्ट करेंगी अगर आप उनसे प्रे करते हो, या अगर अभी भी आप कर रहे हो तो वो कह रही है कि वो आपके साथ ही है। सी यहाँ पे जस्टिस आया है, यस। आपकी लाइफ में वो कार्मिक जस्टिस, बैलेंस, डिसीजंस, क्लियर डिसीजंस। अगर आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, अब तक आपको प्रॉब्लम्स होती थी डिसीजन लेने में, तो ये कार्ड कह रहा है कि अब आप डिसीजन ले पाओगे, अपनी ही इंट्यूशन को सुन के फेयर एंड बैलेंस तरीके से डिसीजन लेने वाले हो। लिब्रा की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, राइट। फिर से तलवार, बहुत ज़्यादा आपके तलवारें आ रही है, ठीक है, आपकी रीडिंग में। सो अगेन तलवार कटिंग होती है, कट करती है, डबल एज स्वॉर्ड होता है, राइट। किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को हर्ट कुछ होने में, लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी अबाउट योर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, मे बी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, येस। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड करके, या तो कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं आपके करियर में, या किसी रिलेशनशिप में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो आपको निभाने हैं, और पे फूल आया है। दिस इज़ लाइक अ लीप ऑफ फेथ, जो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके किसी नई डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी होने वाले हो आने वाले टाइम में। हो सकता है कि न्यू ईयर पे ये चीज़ हो, क्योंकि ये ज़ीरो है और एक्वेरियस का कार्ड होता है ये, ठीक है। तो मे बी एक्वेरियस सीजन इंपॉर्टेंट होगा, जनवरी, अगले साल का जनवरी फरवरी। लेकिन यहाँ पे लिब्रा भी मुझे दिख रहा है। सो इस साल का अक्टूबर मंथ, अक्टूबर नवंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। मे बी नए लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। या और ये फूल इस लिब्रा इसको देख रहा है, जस्टिस को, राइट। सो इट्स लाइक कहीं ना कहीं आप खुद अपने लिए जस्टिस करने वाले हो, आप बोलने वाले हो कि मैं पहले खुद के साथ तो जस्टिस कर लूँ, कहीं और से जस्टिस की एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा है खुद के साथ पहले जस्टिस करो, पहले खुद का अच्छा करो, राइट। खुद के लिए पहले स्टैंड लो, ओके। और कुछ रिस्की या एडवेंचरस कुछ करने वाले हो आप लोग शायद। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट, शायद कुछ लोगों का ये हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस चीज़ को कम्प्लीटली आप लेट गो करके वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की एंडिंग दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। ये करियर हो सकता है जो आप चेंज करो, एक कुछ एंडिंग होने के बाद एक नई शुरुआत, कहीं और ही नए डायरेक्शन में, नए जगह पे आप जाओ, रीलोकेट हो सकते हो आप कहीं पे, ठीक है। या फिर से यहाँ पे लॉस इन प्लेजर, 5 ऑफ कप्स फिर से आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि प्लेजर एंड नीड्स, वो डिज़ायर्स होते हैं। कभी कभी हम प्लेजर्स में भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इंडल्जेंस हो जाता है हमारी चीज़ों में कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। लाइक प्लेजर इन द सेंस बहुत ज़्यादा कुछ बाहर घूम लिया, बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिया, खा पी लिया, बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो या बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो किसी चीज़ की जो कि नहीं करनी चाहिए, तो आपका कोई कुछ ऐसा प्लेजरफुल जो भी आप करते हो, लाइक आई डोंट नो व्हाट, दिस कैन बी एडिक्शन इश्यूज एज वेल, जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी लॉसेज हो रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। आपकी बॉडी में वो लॉस हो रहा है, कहीं ना किसी तरीके से वो लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आपको मेन मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स, लाइफ पाथ नंबर 1, लेट्स सी। या पीस, मैंने कहा था आपको, राइट, यहाँ पे पीस लिखा हुआ आ गया इस कार्ड पे। सी, मैंने कहा था ना, पीस को ही गले लगाने वाले आने वाले टाइम में, भले आपको पता चले ना पता चले कि क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक जगह पे बैठो शांति से, इसी तरह मेडिटेट करो, अपनी आंखें बंद करो, क्या चूज़ करना है भगवान खुद आपको रास्ता बताएंगे, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट करने वाले हो कि हाँ जो भी हो रहा है यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे ही देगी, ये आप करने वाले हो, ठीक है। आप पीस को चूज़ करने वाले हो आउट ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। ऑब्वियसली यहाँ पे टफ लेसन्स आपके होने वाले हैं, इतने अच्छे, इतने ईजी नहीं रहने वाला आपका आने वाला टाइम। मैं आपको कुछ भी शुगर कोट करके यहाँ पे नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन ये जो टाइम है आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाएगा, आपका सोल लेसन है, सी मैंने यहाँ पे कहा, और ये वर्ल्ड का कार्ड भी दिख गया, ठीक है। सो यस, यू विल बी रैपिंग अप अ लॉट ऑफ सोल लेसन्स, ये आपके सोल लेसन्स है जो आप रैप अप करने वाले हो, द फूल एंड द वर्ल्ड। सो लिटरली ये साल का एंड होगा और इस साल के एंडिंग तक आप कुछ ना कुछ रैप अप करने वाले हो अपनी साइकिल्स को। और यहाँ पे ये भी आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से नई शुरुआत होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया पैशन, ये आपका अंदर का जो इनर फायर है एक्चुअली इग्नाइट हो रहा है कुछ करने के लिए, कुछ करना है आपको, वो आप करने वाले हो, ओके। फाइनली लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है लाइफ पाथ नंबर 1 के लोगों के लिए, और कोई मैसेजेस अगर हैं तो फाइनल आपके अफर्मेशंस हो सकते हैं या कोई यूनिवर्स के मैसेजेस है। ये स्टार सीड्स, आई डोंट नो, स्टार सीड्स कार्ड्स है ये बाय द वे, बट
Yeah, let's see. Okay, so we have this card channel. You are a channel through which healing energy reaches the world. Yes, आपके थ्रू हीलिंग एनर्जी, मैंने कहा था हीलर हो सकते हो कुछ लोग, आप एक चैनल बनने वाले हो, शायद बन सकते हो चैनल, मीडियम, आपके थ्रू कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे लोगों का कुछ भला हो जाए, लोगों की लाइफ में कुछ सोल्यूशंस आप लेके आओ, कुछ ऐसा करो कि जो शायद कभी किसी ने ना किया हो आज तक, कुछ नया इनोवेशन भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में, या कहीं कुछ सोल्यूशन आप दे सकते हो। डॉक्टर, हीलर, थेरेपिस्ट, इंजीनियर हो गया, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स हो गए आपके कोई। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी लग रहा है, कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल अगर आप चाहते हो तो वो भी आपको हो सकता है। और ट्रुथ, यस ट्रुथ, ओके, सो वी हैव द 2 cards नाउ। ट्रुथ है, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। मैंने आपको कहा ही था, वही वापस रिपीट हो रहा है, यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ। करेज, जैसे लायन की बात की थी, वो लायन भी आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है। रिफ्लेक्शन, see all aspects of yourself through the reflection of the one who mirrors your hidden self. आपको कुछ लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, आपकी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको एक आईना दिखाएंगे। ऐसे लोगों से भागना मत, ये आपकी सच्चाई दिखा सकते हैं आपको, ऐसी सच्चाई जो शायद आप खुद नहीं देख पा रहे हो। या तो ये कोई पर्सन है, कोई सोलमेट आपका, या ट्विन फ्लेम। मैंने जस्ट 2112 देखा, तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे मिरर नंबर आपको हो सकता है दिखता हो, रिफ्लेक्शन का काम करने वाला है ये पर्सन, और ये आपकी सच्चाई दिखाने वाला है, ठीक है। सो दैट्स वाई आप अपनी हर एक चीज़ को देख पाओगे, अपने लाइट एंड शैडो। अर्थ गाइड, यस, योर सीक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। आप एक अर्थ गाइड, एक अर्थ एंजल का काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आने वाले टाइम में। और आपका काम ही यही है, लोगों को प्यार बांटना और लोगों से प्यार लेना भी, इट्स लाइक प्यार देना लेना सब कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, और ज़रूर कमेंट करना। पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। उसके लिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी लेने हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो या, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।